जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान की सियासतदान जो नॉर्मली खामोश रहते हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले जो होने वाले एक कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कह दिया जनाब कि आप टीटीपी और टीएलपी के साथ क्यों मुआहदे कर रहे हैं। अच्छा, उसमें मिलिट्री लीडरशिप ने ब्रीफ किया उन सियासतदानों को। अच्छा, इसमें जो ये भी देखें, इसको दोगलापन कहना चाहिए या ये समझना चाहिए कि ये लोग खामोश रहते हैं और वक़्त आने पे बोलते हैं। और ज़ाहिर बात है, दहशतगर्दों से डरते भी हैं, क्योंकि अगर ये दहशतगर्दों के बारे में, टीटीपी के बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंटें देंगे तो वो इन पे अटैक कर देंगे। अगर ये टीएलपी के बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट देंगे तो वोट लूज कर जाएंगे। तो बेचारों की, इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, हमारी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप की, इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो जो पीएमएलएन है, जो नवाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उन्होंने कहा जी कि आप टीटीपी और टीएलपी के साथ डायलॉग क्यों कर रहे हैं। और मजे की बात है, जो मजहबी सियासी जमातें हैं उन्होंने सपोर्ट किया है टीटीपी के साथ भी डायलॉग को और टीएलपी के साथ भी डायलॉग को। दोनों मिलिटेंट हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा ये है कि जो हाल ही में इसमें जो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, तो वहां पे ये सवाल भी उठे कि क्या पाकिस्तान के डीजीआईएसआई को अफगानिस्तान जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ब्लेम करते हैं जी कि वो पूछे बगैर ही चले गए। ना उन्होंने वजीर आजम से पूछा, ना उन्होंने जनरल बाजवा से पूछा, सिर्फ एक एक प्रोपेगेंडा करने के लिए। लेकिन जारी बात है, डीजीआई से कहीं भी नहीं जा सकते अगर अप्रूवल ना हो उनको अपने बॉस की। बट एनी हो, ये तो एक और है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये जनाब, आप जो गए हैं अफगानिस्तान में, उससे पाकिस्तान को इमेज खराब हुआ है, हमारी एजेंसीज का इमेज खराब हुआ, आपको नहीं जाना चाहिए था। और ये बहस बड़ी तेजी से छिड़ रही है अंदर, बंद कमरों में, बाहर नहीं बोलते ये। क्योंकि बाहर वो, देखिए, हमारे दो चीजें हैं ना, एक है खौफ, डर, जारी बात है, फिर मुनाफिकत भी हल्की फुल्की होती है। बाहर कुछ नहीं आके बोल दे, बाहर इनका सांस भी नहीं निकलता, अंदर बंद कमरों में बातें करते। इसीलिए तो पाकिस्तान के मसले हल नहीं होते, इसीलिए तो पाकिस्तान के मसले हल नहीं होते। और दूसरा बात यह है कि हमारे यहाँ ये रवाज है कि पाकिस्तान की जो सियासतदान है, वो जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं उन पे बोलते ही नहीं है। वो कमेंट ही नहीं करते, वो समझते हैं ये हमारी डोमेन ही नहीं है। और बड़ा मुश्किल से कोई टॉप लेवल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनको अंदाजा होता है कि क्या बात हो रही है, किस तरह बात करनी है। शायद इनकी अपनी पार्टीज भी इनको मना कर देती हैं कि आपने बात नहीं करनी। अब ये है कि और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद हो रही है, हमारी लीडरशिप के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर और बाकियों के ऊपर, जो कि जो अपोजिशन जमातें कह रही है कि हम टीटीपी के क्यों एडवोकेट बने हुए हैं, हम टीटीपी की क्यों एडवोकेसी कर रहे हैं। हम तो, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हम जो है वो बड़े, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इंगेज करना चाहते हैं उनके साथ। लेकिन हम क्या दुनिया के लिए तालिबान के साथ, दुनिया को मनाने के लिए हम तालिबान की लड़ाई दुनिया से लड़ेंगे? अब क्या हम ये करेंगे अब इस चीज ने बेसिकली ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। अगर तो इसको प्योरली स्टेट के लेंस से देखा जाए तो वाकई ये एक डिबेट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई बात बंदा करता ही नहीं है, सब डरते रहते हैं और सारे जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए खामोश रहते हैं कि कहीं हम लोग हम हमारी कहीं नाराजगी ना हो जाए, और एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए खामोश रहते हैं। और दहशतगर्द जमातों टीटीपी से जो है वो डरते हैं कि कहीं अटैक ना कर दे, और टीएलपी से डरते हैं कहीं वोट ना छीन ले। तो सारी कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे, कोई ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं है। और दूसरा, सियासतदान वो कहते हैं हम किसकी जंग लड़ेंगे भाई, हमें हमें कल को कोई मार दे, हमें हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। सो हर बंदा जो है वो इसमें बड़ा केयरफुल रहता है। और माजी में जो पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी जमातों के लोगों ने जाने भी दी हैं, पीपल्स पार्टी, एएनपी वगैरह ने बहुत जाने दी हैं। अब देखें ना, जब ये स्टेटमेंट आती है, हेडलाइन आती है कि जी हम टीटीपी के साथ सीज फायर कर रहे हैं, तो नॉर्मली बहुत सारे लोग तो इस चीज को समझते हैं, देखो यार, ये स्टेट जो है वो कैसे सीज फायर कर सकती है, और वो भी नॉन स्टेट एक्टर के साथ। भारत के साथ तो हमारा सीज फायर बनता है,
ٹھیک ہے جی، دونوں ایک برابر کے ہیں، ممالک ہیں، سوورن کنٹریز ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں ہم سیز فائر کریں گے؟ تو اس میں جو حقانیز ہیں افغانستان میں، جو کہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائلاگ کروانے میں اور ساری چیزوں میں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ظاہری بات ہے آئے دن وہ ٹی ٹی پی والے حملے بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی توڑ رہے ہیں اندر سے، اور کوئی پتہ نہیں وہ اسلامک اسٹیٹ کا بھی ممبر بن جائیں پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو نیشنل سیکیورٹی، اسٹیٹ سوورینٹی جو ہے، یہ اس کے اوپر بڑے سیریس سوال ہے، اور اس پہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پریشان ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی کوئی بندہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہماری جو ریاست ہے، اور عمران خان صاحب نے جو کیا، اور انہیں ایبسولوٹلی نو کہہ کے اس کو ایک ان ڈپلومیٹک ٹرم کے طور پہ لیا جا رہا ہے پاکستان میں، کہ عمران خان صاحب، ساری اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ جی عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ کیوں کہا ایبسولوٹلی نو، اس کی ہمیں بہت زیادہ پرائز پے کرنی پڑی ہے۔ اب اگر پاکستان جو ہے وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح ان ڈپلومیٹک بولے گی، کیونکہ عمران خان زیادہ تر جو کمنٹس کرتے ہیں وہ اپنے ووٹر کو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پاکستان کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ووٹر کو کس طرح انٹیکٹ رکھنا ہے، میرا ووٹر نہ مجھ سے بھاگ جائے۔ تو جس پولیٹیشینز کو جب یہ ہوتا ہے کہ میرا ووٹر نہ مجھ سے بھاگ جائے، تو پھر وہ اس چیز کو بھی مشکل میں آ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، پاکستان جو کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو بلاول بھٹو نے میرا خیال ہے کہا ہے، جو کیبنٹ کمیٹی نیشنل سیکیورٹی میں، کہ ہم کیوں طالبان کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پاکستان آج جو ہے وہ امریکہ، چائنا اور رشیا کی جو کیا نام ہے اس کو، ان کو بلا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کے فورن منسٹر عامر متقی پاکستان آ رہے ہیں۔ تو پاکستان، رشیا، چائنا اور یہ جو ممالک ہیں، افغانستان جو ہے ان کو اور امریکہ کو ساتھ میں لا کے افغانستان کا ایک ڈائلاگ کرانا چاہتا ہے۔ تو کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم مین سٹریم کرنا چاہتے ہیں یا کہ ہم ایڈوکیسی کرنا چاہتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ ایک مین سٹریمنگ بھی کرنا چاہتا ہے اور ایڈوکیٹ بھی رہنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کی لیوریج لینا چاہتا ہے افغانستان میں، اور وہ لیوریج از ناٹ دیٹ کہ جی ہمیں دنیا اگنور کر دے گی افغانستان میں، بیکاز دیٹ میکس اس ان گلوبل پالیٹکس ریلیونٹ۔ اور دنیا میں کس ملک خطے میں ہماری ریلیونس ہے؟ کسی میں بھی تو ریلیونس نہیں ہے دنیا میں۔ اگر ہم کسی خطے میں نہ بھی جائیں تو معاملات چل رہے ہیں، لیکن افغانستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس کو ہم اپنا ایک سول انٹروڈکشن سمجھتے ہیں، جس کی میں شروع سے بڑی میں پرسنل کرٹیسزم کرتا ہوں کہ یہ ہم اگر افغانستان کے جو ایڈوکیٹ رہیں گے، یا ہم افغانستان کی وکالت کرتے رہیں گے، یا ان کا کیس پوری دنیا میں بتاتے رہیں گے، یا دنیا کے تعلقات افغانستان سے صحیح کریں گے، تو ہمارا امیج کوئی اتنا اچھا نہیں جاتا۔ دیکھیں ہمارے ٹربلڈ ایشوز ہیں، بھلے کشمیر ہو جیسا بھی ہے، لیکن ایک ٹربلڈ ایشو ہے۔ People have stopped listening Pakistan on Kashmir, which is a reality. And then Afghanistan, people are not listening, or people are not buying Pakistan's perspective. Recently میں جو مینشن کرتا ہوں کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے موحد یوسف، انہوں نے فارن افیئرز میں آرٹیکل لکھا، میں نے وہ آرٹیکل پڑھا، انہوں نے چائنا کا ذکر ہی نہیں کیا۔ That article was directly pointed to the Western audience. وہ انگلینڈ اینڈ امریکن کی جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا بھائی کہ آپ افغانستان کو ریکگنائز کریں، اور بیسیکلی اس آرٹیکل میں ترلے ہی تھے کہ بھائی کر لیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ آپ نے دس از یور جاب ٹو کنونس دی گلوبل کمیونٹی فار دا ریکگنیشن۔ دین یہ جو چیزیں ہیں، اب اگر پاکستان آج ان کو بلا رہا ہے، کیونکہ کل انڈیا نے جو ہے وہ ایک 7-8-9 ممالک کو بلایا ہوا تھا، سینٹرل ایشین ممالک اور رشینز کو، اور پاکستان کو بلایا تھا، پاکستان نے اس کو نہیں گیا، پاکستان اور چائنا بھی نہیں گیا۔ آج افغانی فارن منسٹر آ رہا ہے پاکستان، عامر متقی، اور
जब ये मुलाकातें होंगी, ये जो ट्राइका प्लस मुलाकात हो रही है और ये इसमें सारे वो लोग ज्वाइन करेंगे, तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन मैं इस चीज से एग्री करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि ये ना हो कि पाकिस्तान का वो हम उनके एडवोकेटी वकील बनते रहे, और वो क्योंकि तालिबान एट द एंड ऑफ द डे वोंट लिसन टू एनीवन। बिकॉज देखिए तालिबान जो है ना, दे स्टैंड विद देयर आइडिया ऑफ देयर मूवमेंट, एंड द आइडिया ऑफ देयर मूवमेंट इज वो बड़ा लीथल है, क्योंकि उसमें वो सारी जो वो रिलीजियो कल्चरल, वो जो एक देवबंदी प्लस ट्राइबलिज्म जो है ना वो मिक्स्ड है उसके अंदर, वो जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बेनजीर भुट्टो भी आपको पता है कि तालिबान ने ही जो टीटीपी के लोगों ने ही उस बेचारी का भी शहीद किया था। और सो ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये किस तरह चीजें मैनेज होंगी तालिबान के साथ, और हम किस तरह इनके साथ इंगेज करेंगे, ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे इंटरनली कोई कंसेंसस नहीं है, हमारे अंदर यहाँ पे बड़ी डिवीजन है, जिसे कहते हैं ना वो ये डिवीजन है, जिसे कहते हैं ना ये डिवीजन खत्म ना होने वाली है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि इसमें क्योंकि डायलॉग नहीं होता, नेशनल सिक्योरिटी पे डिबेट नहीं होती, डिस्कशंस नहीं होती, हम लोग अपना मौकफ नहीं रखते, हम लोग डरते रहते हैं, सियासतदान बेचारे बोलते नहीं हैं, और वो समझते हैं कि नहीं हमारा इसमें बोलना बनता नहीं है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी के मसले हैं, ये हमारा मसला ही नहीं है। तो जब तक आप लॉन्ग टर्म इश्यूज के ऊपर स्टेट इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टेट के लिए नहीं सोचेंगे और बंद कमरों में बैठ के बातें करेंगे, देयर वोंट बी अ गुड सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अच्छा सोल्यूशन तभी है जब आप खुल के बात करेंगे, अपने मौकफ देंगे, अपनी इंगेजमेंट बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, और हमें जितनी जल्दी हो सके ये अफगानिस्तान से निकलना होगा। और ये मैं बहुत देर से कह रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान से निकलें और जाएं इंडो पैसिफिक की तरफ। अदरवाइज पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी फ्यूचर हियर, frankly speaking. Trust me, there is no future in Afghanistan. And Americans thought back in 2011, उन्होंने कहा था कि the future of the United States would not be decided in the mountains of Afghanistan. It will be decided in Asia Pacific. तो वो वहां की बातें कह रही है। हिलरी क्लिंटन ने फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा क्लासिकल आर्टिकल लिखा था, अगर आप लोग उसको गूगल करके पढ़ना चाहें तो यू विल कम टू नो दैट शी बेसिकली came up with a very lethal perspective कि हमें दुनिया को किस तरह लेके जाना है। Be recently I met with a few people, and they have a consistency because there's a big nation and they have global ambitions, and वो जो उनकी consistency होती है वो बड़ी अहम होती है, और उसको वो कंटिन्यू करते हैं। सो हमें इस चीज को देखना है कि हम लोग हमने टॉक्स करनी है टीटीपी और टीएलपी के साथ, तो हमारा नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। ये नहीं होता कि आप फैसले करके आके बंद कमरे में आके अपोजिशन जमातों को बता देते हैं कि आपने ये फैसला कर लिया, उसकी ओनरशिप फिर अपोजिशन नहीं लेती, हुकूमत ही लेती है। और जब हुकूमत लेती है तो जब वो जमात चली जाती है तो फिर वो बाद में उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा होता। सो मेरा ख्याल है कि एक लॉन्ग टर्म मुल्क के जो फैसले होते हैं उसमें एक बड़ी बहस होनी चाहिए, और हम तो ये समझते हैं कि हमने पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो नया कॉन्सेप्ट आया कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, यही बहुत है, बताओ ही ना किसी को, ना इन्वॉल्व करें सियासतदानों को, ये इतने काबिल नहीं है, इतनी अहल नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। द टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के तुलु अर्ज में हमले कर चुकी है, टीएलपी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में हमले कर चुकी वो प्रोटेस्ट कर चुकी है, और पाकिस्तान ने उसको बैन किया। उनके हवाले से सारे पार्लियामेंटेरियंस को गाइड करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिलेक्ट लोगों को बता दे भाई क्या हो रहा है किस तरह, और बाद में उनको फारग कर दें। ये दिस इज इन माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज अनफेयर। पूरे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि क्या हुआ, क्या ये खुल के बातें होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी के इशू है। बट एनी हो, अब सारी बात है, जो बड़े होते हैं ताकतवर होते हैं वो अपनी मर्जी से बातें करते हैं, लेट्स होप। लेकिन दिस इज अ डिवीजन एंड दिस डिवीजन विल प्रिवेल अंटिल आप एक ब्रॉडर डिस्कशन नहीं करते। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, हम डिस्कशन नहीं करते, हम फैसले सुना देते हैं, विच इज नॉट गुड। थैंक